गांव और कस्बों के बीच फैली सुनसान सड़कें हमेशा रहस्यों से भरी होती हैं। ऐसी ही एक सड़क थी जो शिवपुर गांव से निकलकर बड़गांव की ओर जाती थी। दिन में ये सड़क आम सी लगती, लेकिन रात होते ही इसका माहौल बदल जाता। लोग कहते थे कि आधी रात को वहां से कोई बाइक पर गुजरे तो उसे एक सफेद कपड़ों वाली औरत रास्ते में रोक लेती है। गांव के बुजुर्ग कहते थे, बेटा, रात को बाइक लेकर उस सड़क पर मत जाना। वहां चुड़ैल रहती है जो चलते चलते बाइक वालों को अपने साथ ले जाती है। लोगों ने कई बार सड़क किनारे टूटी फूटी बाइकें देखी थी, लेकिन उनके मालिक कहाँ गए ये कोई नहीं जानता था। पुलिस भी कई गुमशुदगी के केस दर्ज कर चुकी थी, पर सब बेअसर रहा। कहानी शुरू होती है अजय से। अजय एक कॉलेज स्टूडेंट था जो शहर में पढ़ाई करता और हर हफ्ते गांव आता। उसे भूत प्रेत पर यकीन नहीं था। वह हमेशा दोस्तों से कहता, अरे ये सब दादी नानी की कहानियां हैं, भला बाइक वाली चुड़ैल कहीं होती है। उस दिन अजय की क्लास लेट हो गई। भाई, इस टाइम मत निकल, तू जानता है ना वो सड़क कैसी है। लेकिन अजय हंसते हुए बोला, डरपोक मत बनो यार, मैं बाइक वाली चुड़ैल को ही बैठा कर ले आऊंगा। रात के 11 बजे के आसपास वह अपनी बाइक से गांव की ओर निकल पड़ा। रात का समय, आसमान पर बादल, कभी कभी चमकती बिजली और चारों तरफ सन्नाटा। अजय की बाइक की हेडलाइट ही उसे रास्ता दिखा रही थी। अचानक उसने देखा सड़क किनारे एक सफेद कपड़ों वाली लड़की खड़ी है। उसके लंबे खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। अजय ने सोचा, शायद कोई लड़की फंस गई है, मदद चाहिए। उसने बाइक रोकी और पूछा, बहन जी, आप यहाँ अकेली? कोई परेशानी है क्या? लड़की धीरे से मुस्कुराई और बोली, क्या आप मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ देंगे? मेरी मंजिल पास ही है। अजय को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसकी आदत थी मजाक करने की। उसने हंसते हुए कहा, आ जाइए, मेरी बाइक पर बैठ जाइए। लड़की चुपचाप पीछे बैठ गई। जैसे ही वह बैठी, अजय को महसूस हुआ कि बाइक का वजन अचानक बहुत बढ़ गया है। उसकी बाइक की स्पीड कम हो गई। अजय ने मजाक में पूछा, बहन जी, आप बहुत भारी है क्या? पीछे से धीमी कराहती हुई आवाज आई, हाँ, मैं बहुत भारी हूँ, क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ। अजय का दिल धक से रह गया। उसने शीशे में देखा तो बाइक पर बैठी लड़की का चेहरा भयानक हो चुका था। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी जल रही थीं, मुंह से खून टपक रहा था और दांत लंबे नुकीले हो चुके थे। अजय ने घबराकर बाइक की स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बाइक जैसे किसी अदृश्य ताकत ने रोक ली हो। पीछे बैठी चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। भागो, जितना भाग सकते हो, लेकिन मुझसे बच नहीं सकते। अजय ने जान बचाने के लिए एक्सीलेटर पूरा दबा दिया। बाइक किसी तरह आगे बढ़ी। सड़क पर तेज हवा चलने लगी, पेड़ पौधे हिलने लगे। अजय ने पीछे मुड़कर देखा, चुड़ैल अब बाइक पर नहीं थी। उसने राहत की सांस ली, लेकिन अचानक हेडलाइट के सामने वही चुड़ैल खड़ी थी। अजय ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। बाइक सीधा उससे टकराई। अजय सड़क किनारे गिर पड़ा। उसका सिर फट गया था और खून बहने लगा। उसने धुंधली आंखों से देखा, चुड़ैल उसके पास आ रही थी। वह झुककर उसके कान में बोली, अब तू हमेशा मेरे साथ रहेगा। कोई भी इस सड़क से जिंदा नहीं निकल सकता। इसके बाद अजय की आंखें बंद हो गईं। अगले दिन सुबह गांव वालों ने सड़क पर अजय की टूटी फूटी बाइक देखी, लेकिन उसका शरीर कहीं नहीं मिला। लोग कहते हैं कि अब आधी रात को जब भी कोई उस सड़क से गुजरता है तो पीछे से बाइक का शोर सुनाई देता है। वो शोर किसी इंसान का नहीं, बल्कि अजय की आत्मा की बाइक का होता है। अब चुड़ैल अकेली नहीं रही, उसके साथ अजय की आत्मा भी इस सड़क पर भटकती है। अजय के गायब होने के बाद गांव में सनसनी फैल गई। लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, कहाँ था ना, उस सड़क पर रात में मत जाया करो। अब तो साफ है, बाइक वाली चुड़ैल असली है। अजय की माँ दिन रात रोती रहती थी। पिता खेतों में काम करना छोड़ चुके थे। पूरा परिवार बिखर गया था। पुलिस ने खोजबीन की, लेकिन उन्हें सड़क पर सिर्फ टूटी हुई बाइक और खून के धब्बे मिले। अजय का शव कभी नहीं मिला। अजय का सबसे अच्छा दोस्त था रवि।
वह शुरू से भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था, लेकिन अजय की मौत ने उसे अंदर तक हिला दिया। रवि ने तय किया कि वह सच्चाई जानकर रहेगा। उसने अजय की माँ से वादा किया, मौसी, मैं अजय को ढूंढ कर लाऊंगा। अगर वह जिंदा है तो आपके पास लाऊंगा, और अगर वह नहीं रहा तो उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाऊंगा। गांव में एक बूढ़े पंडित रहते थे जिनका नाम था पंडित जगमोहन। उन्होंने रवि को बुलाया और कहा, बेटा, तू जिस राह पर जा रहा है वहां मौत के सिवा कुछ नहीं है। वो चुड़ैल कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि अभिशप्त प्राणी है। पंडित जी, ये चुड़ैल कौन है? क्यों हर बाइक वाले को निशाना बनाती है? पंडित ने धीमी आवाज में रहस्य बताया। 20 साल पहले इसी सड़क पर एक लड़की की दर्दनाक मौत हुई थी। उसका नाम था सुजाता। सुजाता की कहानी सालों पहले। सुजाता शहर से अपने प्रेमी के साथ भाग रही थी। दोनों बाइक पर थे, लेकिन लड़की के घर वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने रास्ते में हमला कर दिया। झगड़े में बाइक फिसल गई। सुजाता सड़क पर गिरी और एक ट्रक से कुचल गई। उसका प्रेमी वहीं मर गया, लेकिन सुजाता की आत्मा चैन से नहीं गई। उसकी आखिरी इच्छा अधूरी रह गई थी। तब से उसकी आत्मा उसी सड़क पर भटक रही है। वह हर बाइक वाले को रोकती है, शायद अपने प्रेमी को ढूंढने के लिए, लेकिन जो भी रुके उसकी मौत तय है। रवि ने तय कर लिया कि वह सच का सामना करेगा। वह पंडित से मिला और उनसे ताबीज, गंगा जल और मंत्र सीखे। पंडित ने कहा, ध्यान रखना बेटा, चुड़ैल से आंखें मत मिलाना, और अगर तू हार गया तो तेरी आत्मा भी वहीं कैद हो जाएगी। रात के 12 बजे रवि अपनी बाइक लेकर उसी सड़क पर पहुंचा जहां अजय गायब हुआ था। अचानक पीछे से बाइक का शोर सुनाई दिया। रवि ने मुड़कर देखा। सड़क पर वही टूटी हुई बाइक चल रही थी, लेकिन उस पर कोई इंसान नहीं था। रवि समझ गया, ये अजय की आत्मा है। जैसे ही रवि आगे बढ़ा, उसके सामने वही सफेद कपड़ों वाली औरत आकर खड़ी हो गई। उसके लंबे बाल जमीन पर घिसट रहे थे। उसकी आंखें अंगारों जैसी जल रही थीं। वह धीमी आवाज में बोली, मुझे मेरे प्रेमी के पास ले चलो। रवि कांप गया, लेकिन हिम्मत करके बोला, तू निर्दोष लोगों की जान क्यों लेती है? अगर तेरी मोहब्बत अधूरी रह गई तो क्या उसका बदला पूरी दुनिया से लेगी? चुड़ैल की चीख से पूरी सड़क गूंज उठी। वह हवा में उड़कर रवि के सामने आ गई और उसके गले पर हाथ रख दिया। रवि ने जल्दी से जेब से ताबीज निकाला और चुड़ैल के सामने कर दिया। चुड़ैल चीखने लगी और पीछे हट गई। रवि ने जोर से मंत्र पढ़ा। ओम नमः भगवते रुद्राय काल भैरवाय नमः। मंत्र की गूंज से हवा का रुख बदल गया। चुड़ैल जमीन पर गिर पड़ी और तड़पने लगी। तभी अचानक अजय की आत्मा वहां आ गई। उसकी बाइक हवा में तैर रही थी। अजय की आत्मा ने रवि की ओर देखा और कहा, दोस्त, मुझे बचा ले, मैं इस चुड़ैल के जाल में फंस गया हूं। रवि ने आंसू भरी आंखों से कहा, अजय, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन चुड़ैल ने चीखते हुए कहा, नहीं, ये अब मेरा है। इसका खून मेरी प्यास है। उसने अजय की आत्मा को पकड़ लिया। अजय दर्द से चिल्लाने लगा। रवि ने गंगा जल की बोतल उठाई और चुड़ैल पर फेंक दी। जैसे ही पानी उसके शरीर पर गिरा, उसका चेहरा जलने लगा। वह चीखने लगी और हवा में गायब हो गई। अजय की आत्मा आजाद हो गई। उसने रवि को देखा और कहा, धन्यवाद दोस्त, तूने मेरी मुक्ति की। इतना कहकर अजय की आत्मा आकाश में विलीन हो गई। गांव में सबको लगा कि चुड़ैल खत्म हो गई। लेकिन कुछ ही दिन बाद उसी सड़क पर फिर से एक दुर्घटना हुई। लोगों ने देखा कि सड़क पर अब एक नया साया मंडरा रहा है। कहा जाता है कि अब वहां सिर्फ चुड़ैल ही नहीं, बल्कि अजय की आत्मा भी भटकती है। शायद वह सचमुच मुक्त नहीं हुआ था। आगे क्या होगा? क्या अजय की आत्मा वास्तव में मुक्त हुई, या अब वह भी उसी श्राप का हिस्सा बन गई? क्या रवि फिर उस सड़क पर जाएगा? चुड़ैल का असली राज क्या है?